जय हिंद साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रकाश के बारे में बताएंगे और प्रकाश के बारे में पूरा बेहतरीन ढंग से बताएंगे आपको। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। आप हमारे चैनल ज्ञानोदय सेंटर से अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। आखिर में वास्तव में प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का हमारे जीवन में महत्व क्या है, क्या प्रकाश के बिना हमारा जीवन संभव है, क्या ऐसा है कि बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को देख पाएंगे। इन सभी प्रश्नों का भी आपको उत्तर मिल जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वास्तव में होता क्या है। प्रकाश जो होता है वास्तव में एक प्रकार की एनर्जी होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर आप खुद कल्पना करिए अपने से, क्या हम अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश होता ही नहीं है। बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को कभी नहीं देख सकते। आप खुद ही कल्पना कर लीजिए, जब अंधेरा होता है तो वहां वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां पे प्रकाश होता नहीं है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। वस्तुओं को देखने में मदद करती है। क्या हम प्रकाश को देख पाएंगे? नहीं, वास्तव में हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। अब जैसे आपको हम बताएं कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू का खेल दिखा दे रहे हैं कि जो कहें वह सही होगा। जो भी बात हम कह रहे हैं उसे हमें सिद्ध करना चाहिए ना, कि हाँ वास्तव में प्रकाश ऊर्जा होती है। आप खुद ही पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसके अनुसार आप जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। अगर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तब प्रकाश से मिलने वाली जो ऊर्जा है उसे भी हम तो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर पाएंगे। आखिर में ऐसा होना चाहिए, तभी ना हम कह सकते हैं ऊर्जा। अब इसका आप एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे आपके घरों के आसपास सोलर पैनल लगे हुए मिलेंगे। अब सोलर पैनल जो होता है वो क्या कहता है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसे चेंज किस में कर देता है, वैद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। अगर प्रकाश जो होता है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, वह एक ऊर्जा नहीं होता तो वह उसे चेंज कर पाता, वैद्युत ऊर्जा में बदल पाता? नहीं ना बदल पाता। यानी यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वह क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब क्या हम प्रकाश के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या प्रकाश के बिना हमारा जीवन संभव है? प्रकाश के बिना हमारा जीवन संभव है? आप लोग जरूर बताएंगेगा। क्या प्रकाश के बिना हमारा जीवन संभव है? तो हमारा आंसर रहेगा नहीं, कि हम प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकते। आप खुद ही सोचिए, अगर हम प्रकाश के बिना जीवित रह पाते तो अंधेरे में भी तो हम जी सकते हैं। अब आप लोग यह कहेंगे, सर क्यों हम लोग अंधेरे में रहते हैं तब भी तो जीवित ही रहते हैं, मर थोड़ी नहीं जाते हैं। हाँ, वह बात सही है, लेकिन आप यह सोचिए कि अगर प्रकाश नहीं होगा तब होगा क्या? क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है हम लोगों के साथ? जैसे आप लोग देखते हैं, हमें अपने भोजन के लिए हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं। और जो पेड़ पौधे आपके होते हैं वे अपने भोजन के लिए सीधे निर्भर होते हैं सूर्य के ऊपर, सूर्य से आने वाले प्रकाश के ऊपर। अब मान लीजिए सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक आता ही नहीं। जब पृथ्वी तक प्रकाश आएगा नहीं तब पृथ्वी पे प्रकाश होगा नहीं, और जब पृथ्वी पे प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जब पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो हम भी अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो बिना खाए हम कितने दिन जीवित रह सकते हैं? यानी बिना प्रकाश के जीवन संभव नहीं है। अब हम लोग, जैसे आप लोग जानते हैं कि हर विज्ञान में हर शाखा को पढ़ने के लिए एक पार्ट, उसका एक ब्रांच बना दिया गया है। इसी तरीके से प्रकाश और प्रकाश के गुणों के अध्ययन करने वाली शाखा जो होती है वह आपकी कहलाती है प्रकाशिकी। क्या कहलाती है? प्रकाश की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑप्टिक्स।
विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश व प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रकाश व प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश की। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश व प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश की कहलाता है। अब प्रकाश की जो होता है वह दो तरीके से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रकाश जो होती है वह डबल नेचर की होती है, द्वैती प्रकृति की होती है। प्रकाश जो होती है वह कैसी होती है? द्वैती प्रकृति की होती है। द्वैती प्रकृति का मतलब होता है दो तरीके के गुण प्रदर्शित करती है। एक तो प्रकाश एक कण की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश एक तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। प्रकाश जो होता है वह एक कण की भांति भी व्यवहार करता है और एक तरंग के भांति भी व्यवहार करता है। अगर प्रकाश को कण मान के अध्ययन करते हैं तो वह हमारा कहलाता है रे ऑप्टिक्स। क्या कहलाता है? रे ऑप्टिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी। अगर हम प्रकाश को एक वेव मान के, एक तरंग मान के अध्ययन करें तो उसे हम वेव ऑप्टिक्स या उसे हम बोलते हैं तरंग प्रकाश। अभी किरण किसे कहते हैं इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं किरण प्रकाश की क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश को एक कण मान के या प्रकाश को एक किरण मान के अध्ययन करते हैं, वह हमारा कहलाता है किरण प्रकाश की। और जब हम प्रकाश को तरंग मान के अध्ययन करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? तरंग प्रकाश की कहलाता है। किरण प्रकाश की में होने वाली घटनाएं जैसे आपका हो सकता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? परावर्तन। आप ये सब देखने के लिए नॉर्मल घटनाएं पाएंगे। और होता है आपका इसी में आता है रिफ्रैक्शन, जिसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। रे ऑप्टिक्स में आप बेसिकली परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, और इसी के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। और जो आपका तरंग प्रकाश की होता है इसमें आपको हो गया व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, और आपका पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवण हो गया। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए आपको प्रकाश की के बारे में बता दें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश और प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, वह हमारा प्रकाश की कहलाता है। प्रकाश की के दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है किरण प्रकाश की और एक क्या होता है आपका? तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश को हम किरण मान के अध्ययन करते हैं, तथा तरंग प्रकाश की विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश को एक तरंग मान के अध्ययन करते हैं। अब आपको आया यहाँ पे एक शब्द रे आया यानी किरण आया। हम आपको बताएंगे सबसे पहले आप किरण किसे कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है, प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है उसी को किरण कहते हैं। या प्रकाश का सरल रेखीय पथ पर गमन ही क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। प्रकाश का सरल रेखीय पथ पर गमन क्या कहलाता है? आपका किरण कहलाता है। या कह सकते हैं प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है वह क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। और प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है आपके तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एक होता है आपका अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और एक आपका होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब हम लोग जानते हैं कि कौन आपका समांतर किरण पुंज होता है और किसे अभिसारी कहेंगे और किसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? ऐसा किरण पुंज या किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी प्रकाश एक दूसरे के समांतर चलते हैं, वह क्या कहलाएगा? आपका
समांतर किरण पुंज। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रकाश किरण जा रहे हैं सब एक दूसरे के समांतर होके जा रहे हैं कि नहीं, यह हमारा कहलाएगा समांतर किरण पुंज। जैसे आप लेजर लाइट में देखते हैं ना कि वहां से निकलने वाली जो प्रकाश होती है ये लगभग समांतर जाती है, तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। लेकिन वास्तव में कोई भी किरण पुंज समांतर किरण पुंज नहीं होती है। जैसे आप लेजर लाइट देखेंगे तो शुरुआत में नॉर्मल जब निकलेगा प्रकाश तो आपको ज्यादा पैरेलल दिखाई देगा, लेकिन जब अधिक दूरी पे चला जाता है तो आप देखेंगे कि वहां पे थोड़ा अधिक भाग घेर लेता है। जैसे इस तरीके का, पहले यहाँ से तो लगेगा कि हमें बराबर निकल रहा है, लेकिन आगे जाते जाते लगभग कुछ ऐसे बड़ा सा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये समांतर होता तो केवल इतना नहीं जाता, केवल इतना जाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन ये हल्का हल्का बढ़ने लगता है। वास्तव में कोई भी किरण पुंज समांतर किरण पुंज नहीं होती। सेकंड में आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वे प्रकाश की किरणें जो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वे प्रकाश की किरणें जो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आकर मिलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। देखिए यहाँ पे जितने आने वाली प्रकाश की किरणें हैं एक बिंदु पे मिल रही हैं कि नहीं, इसे हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जो प्रकाश की किरणें अपसारी एक जगह से फैलती हुई प्रतीत होती हैं वह क्या कहलाती हैं? आपकी अपसारी किरण पुंज। जैसे आप देखते हैं टार्च होता है, टार्च में क्या होता है कि एक जगह टार्च को ऑन किए तो प्रकाश पूरा इसी माध्यम में, प्रकाश यहाँ से टार्च निकला तो इससे टार्च से पूरा रोशनी ऐसे फैलते जाता है कि नहीं, यानी एक बिंदु से निकलता है प्रकाश और फैलते हुए निकलता है, वह आपका क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज। अब इतना तो हम लोग जान लिए। अब इसके बाद अभी प्रकाश के बहुत बेसिक गुणों के बारे में अध्ययन करना है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम एक चीज आप लोगों को बताते हैं कि हमें कोई वस्तु दिखाई क्यों देती है। इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोई वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है, इसके पूरे प्रक्रिया के बारे में। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को ढेर सारा प्यार दें। जय हिंद साथियों।